नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फिटनेस कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा विषय है वो है मौत का व्यापार, शराब। भारत सरकार इसको क्यों बढ़ावा दे रही है और क्या इसकी क्या असली वजह है। तो आज हम इस पे एक पूरी चर्चा करेंगे। और किसी भी चीज़ को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि सब लोग इतिहास पे नज़र डालें कि जब तक आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा, जब तक आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये शराब की शुरुआत भारत में कब से हुई? तो 1760 में रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आया था। 1760 में सबसे पहले उसने कोलकाता में अपना एक दारू की दुकान खोली। जब उसने एक दुकान खोली तो उसने सबसे पहले लोगों को फ्री दारू पिलाना स्टार्ट किया, शराब पिलाना स्टार्ट किया। और उसके बाद उसने देखा कि उसकी दुकान पर कोई नहीं आया, बहुत कम लोग आते थे। तो उसने उसको किसी भी तरीके से प्रमोट किया। और फिर उसने देखा कि जब बहुत सारी लोगों की भीड़ लग गई उसकी दुकान पे, तो फिर वो गवर्नमेंट के पास दोबारा गया और उसने दोबारा लाइसेंस की मांग की कि मुझे दूसरा लाइसेंस हो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भारत के लोग तो इतने सभ्य हैं, वो शराब नहीं पीते थे, आपने ऐसा क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने सबको पहले फ्री में पिलाई और अब उनको इतना चस्का लग गया है कि लोग बाग अपने घर से पैसा चुरा के लेके आते हैं और मुझे ये मतलब यहाँ पे शराब खरीदते हैं। तो फिर ऐसे उन्होंने 2 दुकान खोली और 1947 से पहले पहले वो 2 दुकान 350 दुकान हो गई। और जहाँ जहाँ भी ये 350 दुकान उसने खोली, वहाँ पे जो वो जगह है वो वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा स्थान बन गया। तो पहले एक जगह पे हम चर्चा करते हैं, सोनागाछी जगह है बंगाल में। एशिया का सबसे बड़ा वेश्यालय है, जहाँ पे आपकी 5 लाख महिलाएं वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती हैं। और वहाँ पे अगर कोई महिला या किसी लड़की का जन्म होता है तो ये कह सकते हैं कि उसका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है कि वो उसको वेश्यावृत्ति करनी पड़ेगी। और वहाँ पे 100 से 150 रुपये में आप ओपनली कहीं भी किसी भी जगह किसी के भी घर में जाके जा सकते हैं, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा वेश्यालय बन गया। ये कैसे बन गया? 1760 में रॉबर्ट क्लाइव की वजह से ये हुआ। मैं इसमें आपको ये चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप जो ये अभियान है, जो सरकार का अभियान है, अगर आपने इसको नहीं रोका तो ये हमारा भारतवर्ष जो आज योग का देश है वो भोग का देश बन जाएगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब हम इस पे आते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं 1947 के बाद। जब 1947 में जब ट्रांसफ़र और पावर एग्रीमेंट साइन हुआ, जब ये देश दोबारा से गुलाम बना काले अंग्रेज़ों का। 1947 से पहले ये गोरे अंग्रेज़ का गुलाम था। 1947 के बाद ट्रांसफ़र और पावर एग्रीमेंट के बाद ये काले अंग्रेज़ों को गुलाम हुआ। जैसे ये काले अंग्रेज़ों को गुलाम हुआ, जो दुकानें 350 दुकान थी वो 32,000 हो गई और 2010 तक आते आते 1 लाख दुकानें हो गई। और 2010 में सब लोगों ने मीटिंग करी कि हम 2010 में एक डेटा निकाला कि हर 6 गांव में एक दुकान थी। और 2010 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि हम अब इस दारू को कैसे सबके मतलब घर घर तक ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि अब दारू की वैन चलाएंगे और जब भी लोग बाग वैन से नहीं पिएंगे तो राशन की दुकान पे मुफ्त में बांटेंगे, ताकि इससे ज़्यादा इस लोग को इसको पी सकें। ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? ताकि लोग बाग दारू पिएं और वो क्रांति ना करें। और सरकारें जो भी चाहें, जैसा भी डिसीजन लें, इस देश का कोई भी प्रॉपर्टी किसी को बेच दें, मनचाहा डिसीजन लें, कोई उनके खिलाफ़ ना बोल पाए, जैसा कि आज भारत में हो रहा है कि सरकारें कोई भी डिसीजन ले पा रही है, लेकिन सरकार के जो कुछ लोग हैं वो अंधभक्त हैं, वो कुछ नहीं कह पा रहे। अब थोड़ा डेटा पे बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि डेटा अगर पे बात की जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। भारत में पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे दवाई से ज़्यादा शराब की दुकान है। तो एक डेटा पे नज़र लगाते हैं। भारत में दवाई के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो 10,000 हैं और शराब के डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके 72,000। आप देख सकते हैं कितना अंतर है। शराब की रिटेल शॉप भारत में है 1,25,000 और देश में रिटेल जो दुकानें हैं शराब की वो हैं 6.5 लाख। अब हम स्टॉक की बात करते हैं, जहाँ पे स्टॉक रखे जाते हैं। तो दवाई के स्टॉकिस्ट पूरे भारत में 3.5 लाख हैं। और अगर स्टॉक की बात करें, शराब के स्टॉक की बात करें तो 19,80,000 हैं। तो इतना बड़ा ये अंतर है। एक चीज़ और, दवाई की जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं भारत में वो 5.5 लाख हैं और जो शराब की जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वो 19,80,000 दुकानें हैं। तो ये भारत की ये इतनी बुरी हालत हो चुकी है। हर चौथा या पांचवा व्यक्ति शराब के कारोबार से या तो जुड़ा हुआ है, ग्रस्त है, बीमार है, कुछ ना कुछ है।
तो ये क्या शराब बंद हो सकती है भारत में? ये शराब कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि जो नेता लोग हैं, क्योंकि जितना मैंने इसका स्टडी किया तो ये जो शराब की दुकानें हैं पूरे भारत में वो सिर्फ वो तीनों लोगों की हैं। एक उसमें नेता हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स हैं और एक उनके तीसरे हैं उनके चमचे। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो वो कांग्रेस में चले जाते हैं, जब वो बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी में आ जाते हैं। ये वही लोग हैं। 19 लाख जो 80 हज़ार का जो मैंने डेटा लगाया है, ये वही या तो नेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या उनके चमचे हैं। अगर आप एक शरीफ आदमी हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी एक शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं मिल सकता। उसके लिए एक बहुत भारी भरकम रकम जाती है और वो किसी एक नेता का निजी पार्षद होना चाहिए। तो अब हम एक यूनिवर्सल सच के ऊपर बात करते हैं, जो मैंने आपको डेटा बताया। 1760 में जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने दुकान खोली थी, आज वो एशिया का सबसे बड़ा वेश्यावृत्ति स्थल बन गया है। आप इस पे नए गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ उसने 350 दुकान खोली, आज वो सारे के सारे एरिया रेड एरिया हो गए, रेड लाइट एरिया जिसको बोलते हैं। जैसे दिल्ली में एक जीबी रोड है जहाँ पे लोग बाग वेश्यावृत्ति के लिए जाते हैं, तो ये किसने दिया? ये शराब ने दिया। अगर आपने शराब के और एक सच है, जैसे 2 + 2 4 है, जिस जिस गांव में दुकान खुलेगी वहाँ की महिलाओं को, वहाँ की बहनों को, वहाँ की बेटियों को वेश्यावृत्ति में जाना ही पड़ेगा। ये 100% सच है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जैसे 2 + 2 4 है, सच है, वैसे ही ये सच है कि जहाँ ठेका होगा वहाँ की महिलाओं को वेश्यावृत्ति करनी ही पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को सब फैलाएं और सरकार से निवेदन करें कि वो इसको बढ़ावा ना दें। अगर वो ऐसा बढ़ावा देते हैं तो हम सब एक जन आंदोलन करें, पूरे भारत में एक जन क्रांति करें और हम इससे बचें और सबको अवगत कराएं इस चीज़ से। और मुझे लगता है कि 2020 अब एक क्रांति का समय आ गया है, क्योंकि भारत के सभी लोगों को जगाना ज़रूरी है। नहीं तो भारत जो एक योग का देश है, एक भोग का देश बन जाएगा। उसमें हमारी माँ बहन बेटियाँ भी होंगी और आपकी भी होंगी। तो सभी से निवेदन है, सभी हमसे जुड़ें, हम आपसे जुड़ते हैं और एक जन क्रांति करते हैं। नमस्कार, प्रणाम।